भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो नशा है वो छूट क्यों नहीं रहा? तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका मतलब जो नशा है वो नहीं छूट रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो कि नशा छोड़ना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा, मतलब हर एक तरह से आपने प्रयास कर लिया लेकिन नहीं हो रहा है, तो आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं कर दिया। आपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई कर ली, बहुत ज़्यादा मतलब उसके पीछे भाग लिए कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो रहा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ बस ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीने के बाद, मतलब पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जो मतलब महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, उनका केवल और केवल एक ही था कि गुरुदेव, हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। कहीं सिगरेट पिएगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं कुछ करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा भी करेगा और मारपीट करेगा, कमाई धमाई सब बंद है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो नशा बिल्कुल छोड़ चुका है, मतलब जितना ज़्यादा नशा करता था अब वो पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति का सारा जो नशा होता है वो समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने केवल इतना ही कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है और उसी व्यक्ति को दे देना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। क्या क्या करना है? फिर से बता रहा हूँ, 1 धतूरा और 3 काली मिर्च। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, क्या लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि काली मिर्च लेना है और 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया। देने के बाद उसके हाथ में उसको क्या बोलना है कि शिव मंदिर चला जाओ, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि शिव मंदिर में आपको जाना है और शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना,
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी ही होगी और उसका जो नशा है समाप्त होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय बहुत ही खास है और बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा, ये घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, तो आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है देखिए, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या क्या। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चाहिए। 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल के साथ साथ 7 बेलपत्र चाहिए। अब जो 1 लोटा जल लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें, तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक, जल आपने ले लिया। जल लेने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए। अब 2 से 3 बूंद गंगा जल डालने के बाद आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र लेना है। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो आपको नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद बाबा को अर्पित करना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उन्हीं को अर्पित करके बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि महादेव कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है ना, बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी गिलास हो, और साथ में वो जो बेल पत्थर लेके आ जाइए घर। अब जो जल है आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको क्या करना है, चाय पानी मिला के पिलाइए। और ऐसे ही बेल पत्र आपको खिला देना है। साधारण रूप से खा ले तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं खाने में, तो आप उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद पीसिए और पीसने के बाद दाल या सब्जी में मिला के खिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है ना, वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।